फ्रेंड्स, खासरी की वीडियो आई है भाई। खासरी को मिर्ची लग गई। क्यों खासरी, क्या बोल रही हो भाई? कि अपने बच्चों को क्या नहीं बनाना है तुम्हें? डॉक्टर और एडवोकेट कैसे बना लोगी यार? कैसे बना लोगी बताओ? तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है बताओ ना? केवल एक्टिंग उतारने के सिवाय, दूसरों का नकल करने के अलावा तुमको कुछ आता भी है? आता है तुमको? और तुम्हारे जैसे डरपोक आदमी, मतलब डरपोक इंसान एडवोकेट बन लेगा, अपने बच्चों को बना लेगा? क्या सोच रखी हो यार? तुम दूसरे को कह रही हो कि अरे अरे वो पढ़ी नहीं है, ठीक है ना? कभी तुम आ जाती हो कि वो डॉक्टरी नहीं पढ़ी है, ये वकालत नहीं पढ़ी है। तुम्हें क्या पता है? कोई अपने पढ़ाई का भी झूठ बोलता है क्या? तो वो जानती हो खासरी कौन बोलता है? तुम। समझ में आ गया? ये सब झूठ पंथी का काम जो है ना, ये सिर्फ तुम्हें ही शोभा देता है और तुम बोलती हो। और तुम ही नहीं, ये सारे सीटू वाले बोलते हैं। तभी तो अपनी डिग्री छुपा के बैठी हो तुम लोग, क्योंकि तुम लोग के पास है ही नहीं डिग्री। तो तुम लोग बताओगी कैसे? इसीलिए तो आके बोलती हो ना, फर्जी डॉक्टर है, फर्जी वकील है, क्योंकि तुम लोग को यही बोलना है। तुम लोग ना खुद पढ़ी हो और ना तुम लोग को पढ़ाई की कीमत समझ में आती है। समझ में आ गया? बिल्कुल नहीं आती है। बस ये कहना है कि अरे काला कोट पहन लो ना, देखो फिर क्या हालत होती है तुम्हारी। आ जाओ, आ जाओ, बहुत बोल रही हो ना। और पूजा जी, आपको भी मैं बोल रही हूँ कि जानती हैं वकीलों का काम क्या है? कि थोड़ी इन लोगों के दिमाग की ना थोड़ी जो नस है ना, उसे टाइट करना है। क्योंकि क्या करना है ना, देखिए ये लोग पूरी फिल्टर लगा के आती हैं भाई, एक लाइन से बोल भी नहीं पाती हैं, बीच बीच में कट होते हैं फ्रेंड्स, कट। आप समझिए, एक 10 मिनट की भी वीडियो में आप देखोगे तो भाई, चाहे भरती माता का देख लीजिए, खासरी का देख लीजिए, देखिए जब ये लोग और सारों का देख लीजिएगा, जितने भी सारी हैं इन सब का वीडियो देखिएगा, कट मार मार के बोलती हैं भाई। अगर कट कोई नहीं मारता है ना, तो समझिए बिना तगाड़ी नहीं कट मारती हैं भाई। देखिए जो सच्चाई है भाई, सच्चाई बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन भाई जिसको अब पता नहीं आप लोग पहचान पा रहे हैं कि नहीं, आप लोग कलेसी करके जो बोलते हैं ना, उन्हीं के बारे में मैं बात कर रही हूँ। आप लोग को समझाने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि आप लोग भाई समझ नहीं पाओगे। तो ये बिना तगाड़ी जी जो है ना, ये भाई आकर सोशल प्लेटफॉर्म पे बोल रही है मनस्वी के लिए कि उस तुम्हारी ये बहनें हैं, मुझे किसी ने बताया है, सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए मुझे पता चला कि तुम्हारी 3 बहनें हैं। मैं पूछना चाह रही हूँ इनसे कि इन्हें किसने अधिकार दिया है, ज़रा बताएं, सोशल प्लेटफॉर्म पे आके लोगों की चीज़ों को बताने का। क्योंकि यही आकर सोशल प्लेटफॉर्म पे आए दिन स्टेटमेंट पास करती रहती हैं कि भाई उसके बारे में नहीं बोलना है जो सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं है। तो मैं पूछना चाह रही हूँ बिना तगाड़ी आपसे कि आप इतनी बड़ी बात कैसे बोल दे रहे हो? बताइए, कैसे आपके मुंह से निकल जा रहा है? बताना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि आप बोल रहे हो कि वो औरतें जिनका उनके पति से नहीं पट रहा है, पट रहा का आप लोग समझिए ना कि इन केस हस्बैंड वाइफ एक साथ नहीं रह रहे हैं, तो उनके लिए इनका स्टेटमेंट आ रहा है कि वो औरतें बेकार होती हैं। तो कैसे बिना तगाड़ी, कैसे इतनी बड़ी बात आपने कैसे बोल दी बताइए औरतों के लिए? कि अगर किसी भी कारणवश किसी औरत का किसी आदमी के साथ उसके हस्बैंड के साथ उसका नहीं पट रहा है, तो फिर ये कौन सा ग्राउंड हुआ कि वो औरत गलत हो गई? बताइए। मैं इसलिए कह रही हूँ ना, जो आपने आधार बताया, समझ रही हैं, जो बातों का आधार बताया है, जैसे आपने मनस्वी के लिए भी बोला कि भाई उन औरतों का कुछ नहीं है, आपने उन औरतों के लिए बोला है जिनका उनके पति के साथ नहीं पट रहा है, सीधे बात में आप लोग समझिए। तो वो औरतों को आपने गलत कैसे कह दिया? किस आधार पे कह दिया कि नहीं, उन्हें कोई अधिकार नहीं है? बताइए। कोर्ट में केस चलने का मतलब क्या होता है?
क्या मतलब है? हो सकता है वो अपने पति को वापस लाने के लिए केस की हो, बहुत सी बातें हो सकती हैं। आप ये कैसे कह सकती हैं कि वो औरतें बेकार होती हैं? बताइए, क्योंकि इतनी बड़ी बात सोशल प्लेटफॉर्म पे ये बीना तगाड़ी बोल कैसे दी? इनके बारे में भाई बहुत सी बातें हैं, क्योंकि ये जो जिस तरह से चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश करती हैं ना, झूठ बोलती हैं। क्योंकि इनसे मैं बहुत दिनों से क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि ये कहती हैं कि जो सोशल प्लेटफॉर्म पे ना हो उसके बारे में ना बोला जाए। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आप अपनी ससुराल वालों के ऊपर इतना गलत इल्ज़ाम लगाए हो कि आपके बेटे को लेके चले गए, ससुराल वालों के साथ आपने केस भी लड़ा, बहुत मुसीबतें आई, आपके ससुराल वाले आपको बहुत परेशान किए, जैसे इन्होंने बताया इनके जेठ जो हैं। और तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हम लोगों ने तो उस पक्ष का सुना ही नहीं है, क्योंकि वो सोशल प्लेटफॉर्म पे है ही नहीं। तो आप जो हैं, जो सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं है, उसकी आप इज्जत कैसे उछाल रही हैं? ये आप बताइए बीना तगाड़ी, हम लोग इस चीज़ को जानना चाहते हैं। क्योंकि जो आप बोलती है ना कि जो सोशल प्लेटफॉर्म पे है नहीं उसकी क्या बातें करना, तो आपके ससुराल वाले तो सोशल प्लेटफॉर्म पे है ही नहीं। आप बताइए ना, क्योंकि आपने बताया कि आपके कोई जेठ या जेठ का बच्चा जो भी है वो कोई मिनिस्टर वगैरह का आपने नाम लिया। जब मनस्वी ने अपनी लाइफ में किसी मिनिस्टर को बुलाया था या नेता को कुछ बुलाया था तो उस समय आपने बताया, तो आपने तो अपने ससुराल वाले की एड्रेस भी बता दी, मतलब परिचय भी बता दिया, सब चीज़ बता दिया। कैसे? ससुराल वाले तो आके अपना पक्ष रखे ही नहीं। और फ्रेंड्स जानते हैं, जब तक दोनों पक्ष ना सुने तब तक इन्हें हम सही कैसे मान लें? अब उस सही गलत की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब इन्होंने कहा है कि जो सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं है उसकी बातें करना गलत है, तो मैं बीना तगाड़ी आप प्लीज़ बताइए कि आपके ससुराल वाले तो सोशल प्लेटफॉर्म पे है ही नहीं। फिर आप जो कह रही है कि नहीं नहीं मेरा झगड़ा प्रॉपर्टी के लिए नहीं हुआ, बेटे के लिए हुआ, बहुत सी बातें हैं। तो बताइए ना वो कौन सा केस किया था आपने? क्योंकि देखिए बात आप छेड़ी हैं तो उस बात को क्लियर करना तो बनता है, क्योंकि अब ये तो नहीं पता ना कि आप सच बोल रही हैं कि झूठ बोल रही हैं। आप रिएक्शन दे रही हैं तो आपको रिएक्शन देना चाहिए था ना। आप ससुराल वालों को बीच में ले आई और अभी भी आप मनस्वी के लिए बोल रही हैं कि आपसे सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए कोई आया और आपको बताया मनस्वी के परिवार के बारे में। तो सोशल प्लेटफॉर्म के लोगों पे मतलब लोगों ने बताया वो बातें आप रिएक्शन के माध्यम से रख रहे हो, तो इसकी क्या प्रूफ है? क्योंकि अगर आप रिएक्शन दे रहे हो ना तो रिएक्शन आप सिर्फ उन्हीं बातों पे दोगे जो बातें सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको पता चलेंगी, जो वो खुद से बताएगा या दूसरी पार्टी बताए। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ना मनस्वी के ससुराल वाले ने बताया ना मनस्वी के मैके वाले ने बताया, जहाँ तक मुझे पता है। आप लोग कमेंट करिएगा, दोनों पक्ष ने तो बताया नहीं। तो फिर ये बीना तगाड़ी किसी मोहल्ले से आया, कहाँ से आया, उसका प्रूफ देना, क्योंकि इन्हें देना पड़ेगा। इतनी बड़ी बात ये सोशल प्लेटफॉर्म पे बोल रही हैं तो इन्हें बताना पड़ेगा। अब ये कहने चली आएंगे कि मनस्वी भी तो फ्लॉपी के लिए बोल रही है, तो भाई वो उनकी देवरानी है, वो जेठानी है। तो जो बातें सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं भी आई हैं अगर वो बोल रही हैं तो वो लोग सुनेंगे कि भाई ठीक है, हो सकता है परिवार के किसी बंदे से या मतलब जैसे भी इन्हें पता चल गया। क्योंकि क्या होता है रिश्तेदारी में ना बातें सारी सबको पता होती है घर परिवार की, लेकिन आप बिना तगाड़ी अपने ससुराल की बातें ले आते हो। ससुराल वालों ने तो आके कुछ बोला ही नहीं, वो तो ससुराल वाले जब आके बताएंगे तब तो पता चलेगा। जैसे आप अगर अच्छी बातें करते अपने ससुराल के बारे में तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आप अपने ससुराल वालों को बिल्कुल गलत बनाते हो सोशल प्लेटफॉर्म पे कि वो गलत है, वो गलत है, और वो सोशल प्लेटफॉर्म पे है भी नहीं। तो फिर कैसे हम लोग मान ले, बताइए ना। फिर आप ये क्यों कहने चले आते हो कि जो सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं है उसके बारे में बातें ना की जाए? बताइए कि अगर नहीं करना है मेरे बेटे के बारे में, बेटी के बारे में, किसी के बारे में बातें नहीं करनी है, फिर आप क्यों कर रहे हो? बताओ ना, बताओ बिना तगाड़ी, आप कर क्यों रहे हो? ये तो गलत है ना, क्योंकि आप चीज़ों को अगर आप रिएक्शन देते हो तो आप तो
मतलब मैं उससे पता की, मैं उससे पता की। अरे आप जो वीडियो देख रहे हो उस पर रिएक्शन दो ना, जो आपको दिखाई दे रही है। और रहा कानून का, तो कानून का तो आपको पता नहीं है, क्योंकि उसकी पढ़ाई आपने पढ़ी नहीं है। खासरी के कहने से तो हो नहीं जाएगा, क्योंकि जो खासरी जैसे लोग होते हैं ना, वो किसी भी डॉक्टर को देख के भी चिढ़ते हैं, किसी वकील को भी देख के चिढ़ते हैं, क्योंकि ये अपनी लाइफ में ना तो कुछ किए हैं और ना तो कुछ कर सकते हैं, और ना ये अपने परिवार में अपने मतलब जो बोल रही हैं ये भाई खासरी कि मुझे नहीं बनाना, तो नहीं बन सकते हैं तुम्हारे बच्चे। तुम्हारे जैसी डरपोक औरत अपनी बेटी को वकालत पढ़ा देगी? बताओ। जो औरत मजबूत होगी ना, वो तो अपने बच्चे को इस प्रोफेशन में भेजेगी। सोचने वाली बात है। जो तुम सोचती हो ना कि अरे नहीं नहीं वो झूठ बोल रही है, झूठ नहीं बोल सकता है कोई, इतना जान जाना। समझ गई खासरी? मतलब तुम्हारे पास बिल्कुल दिमाग नहीं है यार, इतनी मतलब कि एकदम से दिमाग ही ख़त्म है क्या तुम्हारे पास? मतलब तुम्हें ये दिमाग नहीं है कि कोई ये बोल सकता है झूठ कि मैं एडवोकेट हूँ? वो वकालत की डिग्री अपनी झूठ बोल सकता है? पता नहीं है तुमको कि झूठ बोलने में इसमें सज़ा का प्रावधान है? उसके सेंटेंस पे नहीं जाती हो? तुमको कुछ नहीं समझ में आता है? और जो बोल रही हो कि ये भाषा, मेरी पूरी वीडियो उठा के देख लो ना, देख लो, तब तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कौन सी सेंटेंस का प्रयोग करती है और कैसी भाषा में बात करती है। और अपनी भी देख लो, कितनी गंदी लैंग्वेज। समझ में आ गया ना? किस तरह से चप्पल जूता तक उठाने की बात करती हो तुम किस टाइप की औरत हो ना, ये तुम खुद अपनी वीडियो में देख लेना। हम लोग तो देखे ही हैं। अभी भी तुम जिस तरह से बैठ करके ना एक्टिंग उतारती हो किसी की ना, और जिस तरह से फ़ोटो लगाती हो, तुमने मनस्वी का फ़ोटो क्या लगाया? मैंने बाकायदा स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। तुमने क्या लगाया था? किस जानवर का फ़ोटो मनस्वी के मुंह पे फिट किया था? बताओ खासरी। मैंने रखा हुआ है, जो कि मेरी वीडियो देखने के बाद तुमने हटा दिया झट से। लेकिन हटाने से नहीं होता, सोशल प्लेटफॉर्म पे तुमने डाला है और फिर तुम बोलने चली आ रही हो कि भाई ये एडवोकेट नहीं है। सोच लेना तुम, क्योंकि किसी की पढ़ाई पे सवाल उठाना, वो भी वकालत जैसी डिग्री पे, समझ में आ गया ना कि क्या अंजाम होता है? ये भी सोच लेना। समझ गई? और पूजा जी, मैं आपसे बोल रही हूँ कि भाई जो आप बोल रही है ना कि अरे भाई जो आपने मतलब पोस्ट डाला है और मुझे मेंशन किया कि देखिए वकालत, मतलब ये लोग गूगल ज्ञान लेकर के आ गए हैं, तो भाई हम लोग की ड्यूटी बनती है इन लोगों की गंदगियों का सफाया करना। आप समझ रही हैं क्या मैं कहना चाह रही हूँ? मेरा ये कहना है कि जब इस टाइप की औरतें समाज में, समाज देखिए क्या हो गया, अब सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए लोग जुड़े हैं और सोशल प्लेटफॉर्म पे ये औरतें गलत कानून की बातें बता रही हैं, तो हम लोगों की ड्यूटी बनती है कि इन गलत बातों का विरोध किया जाए। है कि नहीं पूजा जी? बताइएगा, है सही बात कि नहीं? क्योंकि ये सब अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगी हैं। ये सब मतलब रिएक्शन के नाम पे क्या कर रही हैं आप लोग देख लीजिए कि ये रिएक्शन नहीं दे रही हैं। ये कह रही हैं भाई तुम नहीं पढ़ी हो, ये फर्जी डॉक्टर है, ये फर्जी वकील है। तुम लोग डिसाइड करोगी, खुद तो पढ़ नहीं पाई। समझ में आ गया ना? और यही तुम लोग की जो सोच है ना, उससे क्या होगा ना, तुम लोग अपने बच्चों के लिए भी ये सोच रखोगी, क्योंकि तुम लोग का दिमाग तो यही लगा हुआ है। ये नहीं लगा है कि देखो यार वो पढ़ लिया। जिस इंसान के अंदर ये आता है कि देखो इसने उस समय पढ़ाई की हुई है और आज मतलब कि इसके माँ बाप उस समय डिसीजन लिए कि नहीं हमको अपनी बेटी को भी स्ट्रांग बनाना है और मैं इस ज़माने में अपनी बेटी के लिए डिसीजन ना लूँ, तो ये खासरी जो है ना इस ज़माने में नहीं ले पाएगी, क्योंकि इसके दिमाग में तो ये बैठा हुआ ना कि अरे वो नहीं पढ़ा होगा। ये तुम्हारी सोच है खासरी, तुम्हारी। समझ में आ गया? और ये झूठी वाली बात ना, झूठी सबसे बड़ी तुम हो, समझ गई? और जो बैगन दिखा रही हो ना, तो वो तुम हो, क्योंकि तुम कभी इधर से कभी उधर से, ये हम लोग नहीं हैं। क्योंकि जिस प्रोफेशन में मैं हूँ ना, इसमें हम लोग बहुत ईमानदारी से रिश्ता निभाते हैं।
समझ गई? हम लोग इस तरह से धोखाधड़ी नहीं करते हैं जैसे कि तुम करती हो, कि जिसकी मतलब कभी इधर घूमना है उधर घूमना है, बैठ के रिएक्शन के नाम पे कुछ भी बोलते और अपने आप को सोचना है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जरा संभल जाओ, संभल जाओ, समझ गई? बोलने से पहले ना जरा संभल जाओ और जरा लिमिट में, समझ गई खासरी? किसी को ये बोलने से पहले ना कि मतलब तुम पूरे वकील को बोल रही हो, वाह कि वकील कैसे होते, बहुत तुम्हें बोलने आ गया है यार, जरा लिमिट में बोलो, समझ जाओ। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा।